कब इसकी स्थापना हुई थी, कैसे ये बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में स्थापित हुआ था? लगभग 550 वर्ष बांके बिहारी जी को वृंदावन में हो गए। और ये जब प्रकट हुए तो सबसे पहले इनको किसने देखा था? सर्वप्रथम निधिवन में बिहारी जी को प्रकट किया। वो किशोरी जी जिनके चरणों में कोटि सूर्य विराजित हैं, उनको सामान्य जन कैसे दर्शन करेगा? तो महाराज जी, जैसे हमने सुना है, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे उनका बाल स्वरूप है बांके बिहारी टेम्पल में, तो ये सच्ची घटना पे आधारित है या मतलब? बिहारी जी का जो स्वरूप है, भाव में वो बाल स्वरूप है। पहला कारण वृंदावन में रस का यह है कि इस वृंदावन को वृंदावन के लोगों ने बड़ा सजोया है। कॉरिडोर बनने के बाद आई डोंट थिंक कि ये सब हो पाएगा उस टाइम, तो इट्स लाइक अ टूरिस्ट प्लेस कि बंदा आया, टेम्पल के दर्शन करे और चला गया। विस्तार के ऐसा हो कि उस विस्तार में किसी का अहित ना हो। ये भी सुनने में आया था कि गोस्वामी भी चेंज किए जा रहे हैं मंदिर में से। इससे पूरा गोस्वामी समाज असंतुष्ट है। वीआईपी दर्शन के लिए 2100 रुपए की पर्ची और अच्छे दर्शन के लिए 3100 की, 1100 की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आए हैं वृंदावन में, और वृंदावन के कुछ अलग ही केस चल रहा है आज के टाइम में, जो कि एक तरीके की बैटल फील्ड बन चुकी है गोस्वामी और एक आम आदमी के बीच। कोई चाहते हैं कि एक वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए और कुछ चाहते हैं कि वृंदावन में कॉरिडोर ना बने। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आए हैं वृंदावन में, और बांके बिहारी टेम्पल के सेवायत श्री ब्रजेश गोस्वामी जी और श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे विषय के बारे में। तो पहले हम इनका परिचय लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। प्रभु जी, पहले आप अपने। मेरा नाम है ब्रजेश गोस्वामी और मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का सेवायत हूँ। श्रीमद् भागवत कथा कहने का सौभाग्य उनकी कृपा से, बिहारी जी कृपा से मुझे मिला है। मैं भागवत कथा का प्रवक्ता भी हूँ। तो प्रभु जी, पहले तो आप बांके बिहारी टेम्पल के बारे में कुछ बताइए कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कैसे ये बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में स्थापित हुआ था? बांके बिहारी टेम्पल लगभग 550 वर्ष बांके बिहारी जी को वृंदावन में हो गए। हमारे ही पूर्वज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी संगीत की साधना से बांके बिहारी जी को प्रकट किया। मैं आपको बता दूं कि बांके बिहारी जी का जो श्री विग्रह है, ये श्री विग्रह किसी भी मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया नहीं है। यह श्री विग्रह स्वयं प्रकट है और आज भक्तों को बिहारी जी दर्शन देते हैं। स्वयं प्रकट हैं हमारी बिहारी जी, ये उनका स्वरूप है। और शायद इसीलिए ये सभी वृंदावन के भक्तों के या अन्यत्र से आए हुए सभी भक्तों के लाडली भी हैं, क्योंकि ये किसी मूर्तिकार की कलाकारी नहीं है। तो आप ये स्वयं प्रकट हैं। ये स्वयं प्रकट हुए पहले जी। और ये जब प्रकट हुए तो सबसे पहले इनको किसने देखा था? मतलब किसी के स्वप्न में आए थे या कैसे पता चला था? हमारे ही पूर्वज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी के भजन में निकाल दिया। रसिक अनन्य हरिदास जो गायो नित्य विहार, सेवा हूँ से दूर कियो विधि निषेध जंजाल, सगन कुंजन रहत नित बाड़ो अधिक स्नेह, एक बिहारी हेत लगी छाड़ दियो सुख देहो, छत्रपति रंक छत्रपति दुहन की, रंक छत्रपति दुहन की करी न मन परवाह, हाथ लिए रस माधुरी लीने कर करवाह। केवल एक करुआ हाथ में लिया, एक गुदड़ी हाथ में ली और एक छड़ी हाथ में ली। यही स्वामी जी का अलंकार है, यही उनकी शोभा है। परम बैरागी हमारे पूर्वज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने दिव्य भाव हृदय में धारण करे। बैरागी की परम मूर्ति हैं स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने बिहारी जी की सेवा को सर्वोपरि माना, जिनके लिए बिहारी जी से बढ़कर कुछ और है ही नहीं। केवल और केवल सर्वोपरि बिहारी जी की सेवा ही उनके लिए विशेष थी। बिहारी जी से लाड़ लगाना उनका जीवन का आधार था। उन्हीं स्वामी हरिदास जी ने सर्वप्रथम निधिवन में बिहारी जी को प्रकट किया। आज भी निधिवन में वो स्थान है जहाँ बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो किस दुलार से, किस प्रेम से, क्योंकि जब प्रकट हुए थे तब एक नहीं थे। अच्छा। जब प्रकट हुए थे तब दो थे। माहिरी सहज जोरी प्रकट भई, रंग की गौर धन दामनी जैसे।
प्रथमौ थी अजहू है आगे हूं रही है ना टरी तिमित ऐसे। स्वामी जी कह रहे हैं कि माहिरी सहज जोरी प्रकट वही। ये एक नहीं प्रकट हुए थे, ये दो प्रकट हुए थे। जोरी होता है दो, यानी राधा और कृष्ण दोनों ही साथ में प्रकट हुए थे। और ऐसा कहा जाता है जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही गोद में आकर स्वामी हरिदास जी के बैठे गए। आपने बहुत से चित्रपट देखे होंगे जहां स्वामी जी की गोद में किशोरी जी और श्री ठाकुर जी बैठे हैं। तो स्वामी जी ने जब बिहारी जी को निहारा बड़े प्रसन्न हुए। किशोरी जी को जब निहारा तो किशोरी जी के चेहरे की जो आवा थी वो इतनी अलौकिक थी कि स्वामी जी ये जान गए कि इनके चेहरे की वो सुंदरता इतनी विशेष है कि सामान्य जनमानस तो इन्हें देख ही नहीं पाएगा, उनकी नजरें तो ठहरी नहीं पाएंगी। एक छोटा सा सूर्य जिसको हम लोग देख नहीं पाते, हमारी आंखों से पानी आ जाता है, वो किशोरी जी जिनके चरणों में कोटि सूर्य विराजित हैं, उनको सामान्य जन कैसे दर्शन करेगा। तो स्वामी जी के हृदय में ये थोड़ा विचलितता मन में आई कि कैसे सब लोग किशोरी जी का दर्शन करेंगे। तब बिहारी जी ने कहा कि हरिदास, तेरे मन में सबके प्रति भाव है, तू चिंता ना कर। उस समय स्वामी जी की ही आंखों के सामने बिहारी जी ने राधा रानी का आलिंगन किया और आलिंगन करते ही श्री किशोरी जी को अपने हृदय में स्थान दे दिया। तो बिहारी जी जो हैं वो मिलत स्वरूप हैं, तो वो दो नहीं एक हैं। मेरी नित्य किशोर अजन्मा बिहरत एक प्राण दूहि तन्मा। लीला के लिए वो दो हो जाते हैं और वास्तविकता में वो एक है। तो महाराज जी, जैसे हमने सुना है, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे उनका बाल स्वरूप है बांके बिहारी टेम्पल में, तो ये सच्ची घटना पे आधारित है या मतलब सिर्फ कहा जा रहा है सच्ची? श्री बिहारी जी का जो स्वरूप है भाव में वो बाल स्वरूप है। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी को किशोर अवस्था में माना गया है। मेरे नित्य किशोर अजन्मा, जी जी, एक बाल अवस्था होती है, एक किशोर अवस्था होती है। और किशोर अवस्था जो होती है वो होती है लगभग ऐसा मानिए कि 14 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु, वो किशोर अवस्था है। और किशोर अवस्था में भूख भी अधिक लगती है। एक बच्चा इतना खा नहीं पाएगा, ना उसके बस की बात है, लेकिन एक जो किशोर होता है वो दौड़ता है, भागता है, थकता है। तो बिहारी जी इतना दौड़ते हैं, इतने रास करते हैं निधिवन में, क्योंकि ये आज भी श्री बिहारी जी महाराज निधिवन में जाकर रास करते हैं। ये प्रमाणित बात है, मतलब आज भी आते हैं वहां पर, आज भी रास करते हैं। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, पूर्व काल के जितने आचार्य हुए हैं उन सब ने अपना अनुभव अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से कहा। यहां तक कि एक व्यक्ति ने तो स्पष्ट अपनी आंखों से देखा था। ये भी सच्ची घटना है। अच्छा, तो वो जीवित है आज? नहीं, वो तो देखते ही, क्योंकि उस युगल का दर्शन होना, उस पर ब्रह्म का दर्शन होना ही मुक्ति है। जितने भी लोग आज वृंदावन में भजन कर रहे हैं, उस भजन का तात्पर्य ही यह है कि उनका दर्शन हो जाए और आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। युगल का दर्शन, श्री ठाकुर जी का दर्शन ही मुक्ति है। तो प्रभु जी, जैसे आजकल देख रहे हैं कि वृंदावन में बहुत भीड़ जो है बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। मतलब हिसाब से देखा जाए लास्ट 2 साल में कुछ ज़्यादा ही एकदम ग्रोथ हुई है वृंदावन की। तो ये इसका कारण क्या है? इससे और ज़्यादातर लोगों का ये है कि भाई या तो फिर बांके बिहारी टेम्पल आना या फिर प्रेम मंदिर। तो ये एक भाव के, आपको लगता है कि भाव के लिए आ रहे हैं या सिर्फ एक सोशल नेटवर्क और ये खाना पीना सिर्फ अपनी मौज के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, वृंदावन में रस के 2-3 कारण हैं। पहला कारण वृंदावन में रस का यह है कि इस वृंदावन को वृंदावन के लोगों ने बड़ा सजोया है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर को बहुत सजाता है जी, वैसे ही वृंदावन के वासियों ने इस वृंदावन को पूर्ण श्रद्धा के साथ सजाया है। इस वृंदावन को यश देने के लिए, वृंदावन को इतना विस्तृत नाम प्रचार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने जगह जगह जाकर वृंदावन के गुणानुवाद गाए। उनके कारण भी वृंदावन में सजावट हुई, लोगों का आगमन हुआ।
यहाँ के तीर्थ पुरोहित जिन्होंने अपने जीवन को बिहारी जी के संबंधित, कृष्ण के संबंधित उन स्थानों को खोजा। तो आज कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित जगह जगह जाकर उसे दर्शन कराते हैं कि यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ राधा रमण हैं, यहाँ राधा वल्लभ हैं। उन सब की पहचान कराने वाले यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। फिर यहाँ के पुजारी जिन्होंने अपने सुंदर सुंदर हाथों से बिहारी जी को सजाया, क्योंकि बिहारी जी का फूल बंगला जग प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा सजाया, उन हाथों पे मैं सदके। विनोद अग्रवाल जी का भाव है कि जिन हाथों से बंगला बना है मैं उन हाथों पर ही वारी जाऊं, जिससे बंगला बना है। तो उन पुजारियों ने, उन कर्मियों ने जिन्होंने यह बंगला बनवाया, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने जहाँ की जो विभिन्न विभिन्न मंदिर के विभिन्न इतिहासों से लोगों को जोड़ा, यहाँ के साधु समाज जिसने जगह जगह जाकर वृंदावन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आज कोई भी जनमानस यदि किसी ब्रजवासी के घर पहुंच जाए तो ब्रजवासी उसे आज भी छाछ पिला देता है। तो ये सब यहाँ के वासिंदों ने, यहाँ के लोगों ने इस वृंदावन को इतना सुंदर सुगम्य बनाया जो सबका आकर्षण बन रहा है। सबका उसमें बराबर दायित्व है, सारा सबकी इसमें बराबर भूमिका है इस वृंदावन को यह यश देने के लिए। दूसरा कारण, जैसे आपने कहा कि सेल्फी, ये भी एक कारण है कि व्यक्ति ये चाहता है कि इस मोमेंट को जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए, जैसे हमारे लिए श्री ठाकुर जी का दर्शन अहोभाग्य है। तो सामान्य दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा ये तो रील का दीवाना है, लेकिन हम उसकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लाइक्स तो उसके मन की भावना है ये कि कुछ लाइक्स मिल जाए, मेरी रील्स आगे दौड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावना भी उसकी है कि ना जाने ये सौभाग्य कब दोबारा जागेंगे और कब मैं इस धाम के वास को दोबारा पाऊंगा। तो इस भाव को आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस मोमेंट को मैं कैप्चर कर लूं जो जीवन भर मुझे बताएगा कि मैं धाम वृंदावन में गया था। तो ये एक भाव भी है। और तीसरा भाव जो मुझे समझ में आता है कि जो अभी वर्तमान सरकार इसको पर्यटक स्थल बना रही है कि हम पर्यटक बनाएं, यहाँ लोग आएं, दर्शन करें, तो उसमें अहम भूमिका प्रेम मंदिर की है कि हम सनातनियों के लिए इतना सुंदर मंदिर कृपालू जी ने बनवाया है ब्रजवासियों के लिए। क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी थी जब वो श्रीनाथ जी के यहाँ गए थे, भागवत कथा प्रवक्ता श्रीनाथ जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा मंदिर बनवा रहा हूँ कि सब ब्रजवासी याद करोगे मुझे। ये उनके शब्द थे। तो आज हम लोग भी जब यहाँ लोग मिलने आते हैं, बोले गुरुजी हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि इनके मन में अब ये भावना खत्म हो गई कि हम ताजमहल देखने जाएं। बिल्कुल। अब ये भावना है कि हम प्रेम मंदिर देखें। तो हम सनातनियों के लिए बड़ा गौरव है कि वृंदावन में एक प्रेम मंदिर जैसा भी धरोहर है। जहाँ वृंदावन व्यक्ति आता है तो उस प्रेम मंदिर को भी, उस मोमेंट को भी भूलता नहीं कि मैं वहाँ जरूर जाऊँ। बहुत खूब। लेकिन मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि जो आपने सेल्फी वाला बताया कि लोग उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं कि दोबारा आ पाए ना आ पाए, कभी आ पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग अपना गुस्सा निकालते हैं कि भाई यहाँ पे खड़े होकर फोटोज खींच रहे हो, यहाँ पे खड़े होकर ये कर रहे हो। एक नज़रिया आपने जो इसको दिखाया है वो बहुत खूबसूरत था। देखिए, कारण है समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक गिलास पानी का भरा है, वो मुझे आधा भरा नजर आ रहा है और आपको आधा खाली नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बात सच्ची है जो अपनी बाहरी दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि उसे ये लग रहा है ये सेल्फी ले रहा है, लेकिन उसने ये विचार नहीं किया। उसने 2000 किलोमीटर की यात्रा करी है वृंदावन तक पहुंचने के लिए। उसने अपना कितना पैसा खर्च किया है वृंदावन को पाने के लिए। उसने अपने इतना समय दिया है कि वृंदावन की भूमि को मैं पाऊं, और उसके बाद वो बेचारा ये भी जानता है कि कब मैं यहाँ आऊँगा। हर व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है जो महीनों महीनों, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में इतना ट्रेवल पर खर्च करके वृंदावन आ सके। तो उसके हृदय में ये भी भावना रहती है कि मेरे भाग्य जागे हैं, श्री किशोरी जी ने, श्री लाडली जी ने मुझे बुलाया है, तो इस समय को मैं जरूर अपनी आंखों में, या आज टेक्नोलॉजी है तो उसके माध्यम से कैप्चर कर लूं और सदा मेरी ये याद में बना रहे कि मैं धाम वृंदावन गया था। बहुत खूब। आपने एक अभी तीसरा पॉइंट बताया कि वृंदावन में एक कॉरिडोर आप
बता रहे थे बनने जा रहे हैं, आपके हिसाब से सही है या गलत है? क्योंकि देखा जाए तो वृंदावन की जो खूबसूरती है वो कुंज गलियाँ हैं कि एक आम आदमी आता है, एक गोस्वामी आता है, तो वो वहाँ पे नंगे पैर, मिट्टी का स्पर्श होना पैरों पे, और वहाँ की खुशबू, ये सब बंदा एक फील करता है। कॉरिडोर बनने के बाद आई डोंट थिंक कि ये सब हो पाएगा उस टाइम। तो इट्स लाइक अ टूरिस्ट प्लेस कि बंदा आया, टेम्पल के दर्शन करे और चला गया। तो ये एक पॉजिटिव है आपके हिसाब से या गलत है? देखिए, इसमें भी मेरे तो दो भाव रहेंगे कि जैसे मैं जगह जगह जाता हूँ, वृंदावन का विस्तार हो, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि हमारा वृंदावन पिछड़ा रहे। जी बिल्कुल। मेरे हृदय में यही भाव रहेगा कि वृंदावन का विस्तार जरूर हो, लेकिन ऐसा विस्तार ना हो कि जो मूल निवासी हैं, जिनकी धरोहर श्री बिहारी जी हैं, जिनका दिन ही बिहारी जी के दर्शन से प्रारंभ होता है, उन सब लोगों के घर तोड़े जाएं। और सरकार सक्षम है हर विधि, वो ऐसा कोई रास्ता निकाले कि ये जो ब्रजवासी हैं, जिन ब्रजवासियों के घर श्री कृष्ण ने भी मांग कर खाया है, उन ब्रजवासियों की आंखों में आंसू ना दे। ये भाव जरूर रखे कि विस्तार के ऐसा हो कि उस विस्तार में किसी का अहित ना हो। अगर देखिए, दो चारों का अहित हो, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आप 300 परिवारों का अहित कर रहे हैं, ये बात मुझे तो हजम नहीं होती। बाकी सबका अपना मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। सभी बुद्धिजीवी हैं इस धरती पर, और सब अपने अपने विचारों से सोचें कि सरकार ने जो कॉरिडोर का प्रावधान दिया है, वर्तमान में मंदिर में 700 से 800 लोग दर्शन करते हैं, और प्रशासन का कहना है कि हम जो कॉरिडोर बनाएंगे, उस कॉरिडोर में लगभग 6,500 या 7,000 आदमी एक समय पर खड़े हो पाएंगे। जब मेरे मन में ये प्रश्न भी है सरकार से कि आप लोग खुद कह रहे हो कि वृंदावन का रस का रेशो, यानी भीड़ का रेशो 1.5 से 2 लाख है, तो जहां 2 लाख लोगों का रेशो है, वहां 6,000 लोगों के हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल। और केवल भीड़ मंदिर में ही नहीं होती, भीड़ यहाँ के तिरायों पर होती है, यहाँ के चौरायों पर होती है। एक आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ के भी कई लोगों को ये नहीं पता कि कॉरिडोर है क्या। अच्छा। मैंने परसों ही जब मैं आ रहा था, तो विद्यापीठ चौराहे पर मैं बाइक से था अपनी, तो मैं आ रहा था, तो वो कुछ इंटरव्यू वाले इंटरव्यू ले रहे थे, वो रिक्शे वाले से पूछा कि भैया क्या होना चाहिए? बोले कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। बोले क्यों बनना चाहिए? बोले हमारे रिक्शे खड़े हो पाएंगे कि हमारे यहाँ रिक्शे खड़े हो पाएंगे। तो उसको ये लग रहा है कि कॉरिडोर बनने से पार्किंग, उसका जो रिक्शा है वो उसका साइड से खड़ा हो जाएगा। तो कई लोगों को तो ये भ्रांति है, कई मैंने वृंदावन के भी जो ब्रजवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर तो बनना चाहिए। बोले क्यों? बोले रास्ते का जाम खत्म हो जाएगा। भैया, रास्ते का जाम तभी खत्म होगा जब वो रास्ता बड़ा होगा। बिल्कुल। मंदिर में हो रही अव्यवस्था से कॉरिडोर पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि कॉरिडोर बनने से मंदिर की अव्यवस्था सुधर सकती है, वहाँ का जो रस है, जो क्राउड है, उसका मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन आप जो गलियों से आ रहे हो, जो आप बाजारों से आ रहे हो, वहाँ तो अभी भी क्राउड भरा पड़ा है। आज मैं यहाँ रहता हूँ बिहारी जी के पास, मुझे यहाँ से चैतन्य विहार कॉलोनी है, मुझे वहाँ जाना होता है, तो मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। अब बताओ, इतने रास्ते में यहाँ मैं जाता हूँ पीछे लौट कर, वहाँ तो बिहारी जी है नहीं, बिहारी जी तो मेरे से आगे हैं। बिल्कुल। और मुझे तो पीछे जाना है, फिर ये क्राउड कहाँ जाएगा? टोटल केवल एक मैनेजमेंट की कमी है वृंदावन में। कॉरिडोर की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। विद्यापीठ चौराहा जो पहले से ही तकरीबन 25 फीट का था, सरकार ने वहां पर गेट बंद कर दिए और उस रास्ते को केवल 5 फीट का कर दिया। यहां से आप लोग निकलो, जहां 25 फीट से लोग निकल सकते थे, आपने उसको 5 फीट कर दिया। तो क्राउड तो आप खुद ला रहे हो। पहले बिहारी जी के दर्शन करने के लिए 5 दरवाजे खुले थे। अब एक बात बताइए, हम 5 लोग हैं, अलग अलग एक दरवाजे से गए, तो क्या हमको भीड़ नजर आएगी? और हमको मना कर दिया जाए कि इस दरवाजे से नहीं जा सकते, आप इससे जाएंगे, और एक ही दरवाजे से हम 5 लोग जाएं, तो हम स्वाभाविक है कि 5 हो गए। तो आपने तो भीड़ को दिखाया है
क्योंकि आपकी मनसा जो है, हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी वीडियो का, मेरे कहने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ठान ली है वो कभी पीछे हटती नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब गवर्नमेंट को अपनी सरकार बनानी पड़ती है तो विधायकों को भर के ले जाती है एक बस में और एक ऐसी जगह डाल देती है कि जहां उनसे रजामंदी करवा कर अपनी सरकार भी बनाती है। तो हम लोग तो बेचारे सीधे साधे ब्रजवासी, हम में कहाँ सामर्थ्य, ना हम में बल है ना ज्ञान है, हम कहाँ आपसे कुछ कह पाएंगे। तो बस यही हम कह रहे हैं कि ब्रजवासियों को रुलाओ मत, क्योंकि इनके आंसू अगर बहे तो आप भी बह जाओगे। तो जैसे तो ये भी सुनने में आया था कि गोस्वामी भी चेंज किए जा रहे हैं मंदिर में से। हाँ, ये जो अध्यादेश सरकार ला रही है, इससे पूरा गोस्वामी समाज असंतुष्ट है। यह हमारी धरोहर है, हमारा जीवन है। आज हमारी 16 पीढ़ियां हो गई, किसी ने कोई व्यापार नहीं किया और सब बिहारी जी की सेवा करते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बिहारी जी गोसाई तो लुटेरे हैं। बिहारी जी के दर्शन करने 2-5 लोग आया करते थे। अभी 30 वर्षों से बिहारी जी के मंदिर में बहुत रश होने लगा है। उससे पहले लोग नहीं आते थे। उस समय भी हमने श्री बिहारी जी की सेवा नहीं छोड़ी, हमने कोई दूसरा व्यापार नहीं किया। बिल्कुल। तुलसी विलंब न कीजिए, भजे नाम सुनाम, और जगत मजूरी देते हैं तो फिर क्यों राखे भगवान। किसी ने भी कोई व्यापार नहीं किया, गोस्वामियों ने, सबने बिहारी जी की सेवा में ही लगे रहे। और आज वो सेवा जब फलीभूत हुई तो लोग हम ही को लुटेरा कहने लगे। तो इससे तो ये सीधा सा अर्थ समझ में आता है कि समाज में यदि आप भूखे मर रहे हो तो समाज बड़ा प्रसन्न है, और कुछ आप खाते पीते रहने लगे, कुछ अच्छे तरीके से रहने लगे, समाज को बड़ा बुरा लगने लग गया कि ये खा क्यों रहा है। और जबकि आप कोई भी एक, जितने भी आप देख रहे होंगे, लगभग 100 वीडियोस 200 वीडियोस रोज वृंदावन को लेकर डल रही हैं। मुझे कोई एक वीडियो बता दो जिस वीडियो में किसी बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी ने किसी भी समाज को लेकर उसके ऊपर टिप्पणी कसी हो, किसी व्यापारी के ऊपर कसी हो, किसी तीर्थ पुरोहित के ऊपर कसी हो, किसी के ऊपर। क्योंकि हम यहाँ रहते, हम क्या नहीं जानते कि कौन कितने पानी में है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हमारा बचपन बीता है, हमारे पिता का बचपन बीता है कि हम नहीं जानते कि किसके घर में कितनी दलदल है, किसके घर में कितनी कीचड़ है, कि हम नहीं जानते। लेकिन कभी भी किसी भी बिहारी जी के गोस्वामी ने आज तक किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करी, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में नहीं है। क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो उपासना का मार्ग है, ना कि निंदा का मार्ग है। अगर मैं किसी ब्रजवासी को कुछ कहूं तो वो मैं अपने घर को मेला कर रहा हूं, वो ब्रजवासी मेरा ही भाई है। हम अभी 20-30 वर्षों से कुछ पैसा आने लगा तो ऊपर नीचे हो गए कि ये ऊंचा वो नीचा, वो धनवान वो गरीब, लेकिन भैया उससे पहले हम सब साथ में ही थे। बिल्कुल। मेरे पिता ने तो पंडागिरी करी है, पंडागिरी मतलब तीर्थ पुरोहित का कार्य किया है, उससे अपना घर चलाया है। तो हमारे मन में ये धारणा नहीं आती। लेकिन ये जो अन्य ब्रजवासी ऐसा कहते हैं बिहारी जी गोसाइयों के बारे में, तो बड़ा कष्ट होता है कि आपने क्या पाया। धाम में रहकर भी इतनी ईर्ष्या आपके हृदय में पनप रही है, और उन गोस्वामियों के लिए जो गोस्वामी बिहारी जी की सेवा में निरंतर लगे हैं। तो भैया ऐसी ईर्ष्या को हृदय में स्थान मत दो, क्योंकि यह ईर्ष्या तो सदैव नाश ही करती है। और जितना हो सके आपस में एक दूसरे का संग दें, वही हमारी पूर्व की भी शोभा है और आगे की भी शोभा वही रहेगी। सुख दुख पड़ने पर हम ही एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। कोई सरकार का वासिंदा, कोई भी सांसद, कोई विधायक हमारी मूर्धनी में आकर खड़ा नहीं होगा। आज मैं चला जाऊंगा तो मेरे ब्रजवासी बालक ही मेरी मूर्धनी में मेरे साथ होंगे, कोई और नहीं आता। ये ब्रजवासियों को समझना चाहिए कि हम सब एक साथ इस वृंदावन को सजोए हैं, इस वृंदावन की शोभा हम सब ने एक साथ बनाई है। तो आज किसी की बातों में आकर हम खंड खंड ना हो, पहले ही हम बहुत खंड हो चुके हैं। मैं तो मुस्लिम समाज जो है, आप देखिए आज तक किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी भी मस्जिद को अधिग्रहण कर ले। बिल्कुल, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज हिंदू समाज में, सनातन में इतना सरकार की हिम्मत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो जान रही है कि हम लोग तो आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ सनातन धर्म को लेके उठते हैं। और ये बात दिन रात चल रही है। देवकीनंदन ठाकुर जी दिन रात इस बात को कह रहे हैं, और धीरेन्द्र जी बागेश्वर धाम वाले दिन रात इस बात को कह रहे हैं। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग फिर क्यों नहीं विचार कर रहे। आप समाज को समझे, यही समाज संग है सुख दुख में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे महाराज जी अभी हमने देखा, जैसे आपसे मिलने जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिले जो कह रहे थे कि भाई वीआईपी दर्शन के लिए 2100 रुपये की पर्ची और अच्छे दर्शन के लिए 3100 की 1100 की ऐसे वो चार्ज कर रहे थे। तो ये क्या मंदिर की से रिलेटेड है या वो उनका अपना ही अलग वो चलता है? देखिए, मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में अनाउंस हो रहा है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं रखा गया। अच्छा, दर्शन निःशुल्क है, कहीं किसी प्रकार का मंदिर में कोई चार्ज नहीं है। आपने पूछा कि रास्ते में लोगों ने कहा कि हमें 1100 में दर्शन करने हैं, 500 में दर्शन करने हैं, तो ये यहाँ के मूल ब्रजवासी हैं जिनकी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, कोई व्यापार नहीं कर रहे। इनका शुरू से ही पुश्तैनी कार्य है दर्शनार्थियों को दर्शन कराना। तो ये लीगल है या? बिल्कुल लीगल है। आज आप हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में पंडा समाज है। आप बद्रीनाथ जाइए, वहां पंडा समाज है। भैया, तीर्थों की शोभा ही तीर्थ पुरोहितों से है। उन्होंने आपको ऊपर बंदूक नहीं रख दी कि आप 1100 मुझे दो। उन्होंने आपको एक प्रपोजल दिया, क्या आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं? 1100 में मैं करा दूंगा। आपने हामी भरी तभी तो वो आपको लेकर गया। और अगर आप सुविधा ना लें तो कोई शुल्क नहीं है। आपने सुविधा ली तो वो अपना मेहनताना मांग रहा है। तो मतलब वो जो अमाउंट है वो उसका अपना पर्सनल है? उसका अपना पर्सनल है। वो मंदिर से उसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारा मेहनत कर रहा है। इतनी भीड़ है, देखो, इस भीड़ में से आपको धक्के खाकर आपको लेकर जा रहा है, आपको बिहारी जी के आगे पहुंचा रहा है। वो उसका मेहनताना है, वो तीर्थ पुरोहित है, उसका अधिकार है, वो मेहनत कर रहा है जी। और महाराज जी आज ये टेंपल में देखा जाता है, बाकी बिहार टेंपल में, कि सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहुत ऐसे झगड़ा हो जाता है लोगों का, एक आम आदमी का दर्शन को लेकर ऐसे झगड़े हो जाते हैं। तो वो उसका रीज़न क्या है? मतलब सिक्योरिटी गार्ड का क्या रीज़न, अगर वो कहाँ से बीच में आ रहे हैं इस झगड़े में? देखिए, कई बार मंदिर में ऐसा होता है कि हर दर्शन करने वाला व्यक्ति दर्शन की भावना से नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है, मैंने ये खुद अनुभव किया है कि कई बार जैसे झुकाव होना चाहिए मंदिर में, तो कई बार आया हुआ दर्शनार्थी ही लड़ जाता है, कई बार लड़ जाता है। और रही बात सिक्योरिटी की, कि ये लोग जो करते हैं, कई बार उनको देखकर हमें भी दुख होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर सामने वाले का स्वभाव गलत हो भी, लेकिन आपको तो संभलना है ना। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि सारी गलती हमारे मंदिर के मैनेजमेंट की है। अभी सिटी मजिस्ट्रेट, तो कई बार मुझे लगता है कि कुछ गलती मंदिर के कर्मचारियों की भी हो जाती है। अच्छा। और इस गलती का पूरा दायित्व तो मैं अपने सिटी मजिस्ट्रेट को दूंगा जो मंदिर को संभाल रहे हैं। अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी से भी बदतमीजी करता है, तो प्रेजेंट में 2016 से और भी 25 चल रहा है, 9 वर्षों से सिटी मजिस्ट्रेट इस मंदिर को चला रहे हैं। तो 2016 से हुई जितनी भी घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं के दायित्व सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि आप मंदिर को चला रहे हैं, तो इनके जवाब आपको देना सही है। आपके मंदिर में इस तरीके से कोई घटना हो रही है, या आपका कोई गार्ड किसी से ऐसी घटना कर रहा है, आपने उस बात को क्यों नहीं संज्ञान में लिया, और संज्ञान में उस बात को लेकर क्यों नहीं आपने उनको आगे चेतावनी दी कि आगे से ऐसा ना हो। इसमें हम गोस्वामियों का कोई दायित्व नहीं है, ना हमारा कोई वहाँ गार्डों से सुनवाई होती है, क्योंकि ये सारा 2016 से सारी मंदिर की व्यवस्था को सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा मुंसिफ यहाँ के संभाल रहे हैं। तो अगर सिटी मजिस्ट्रेट का, जैसे आप कह रहे हो कि सारा दायित्व उनका है, तो अभी 3 साल पहले 2022 में एक बड़ा हादसा हुआ था जन्माष्टमी के दिन मंदिर के अंदर,
लोगों की जब मृत्यु हो गई थी, तो ये उसका भी श्रेय सिटी मजिस्ट्रेट को ही जाता है। नहीं, उस समय सिटी मजिस्ट्रेट जो हमारे मंदिर को चलाते हैं, उस समय जो घटना हुई थी, मैं अपनी ओर से, क्योंकि मैं उस समय साक्षी था, मेरी भागवत की कथा मंदिर में हो रही थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं कृष्ण कथा बिहारी जी को सुनाता हूँ। मंदिर से इनविटेशन कार्ड मुझे आता है, तो मैं ठाकुर जी कथा सुनाने जाता हूँ। और मेरे सामने ये घटना हुई थी, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने मंदिर के मैनेजरों को नियुक्त कर रखा है, तो मंदिर के जो मैनेजर हैं वो मंदिर की व्यवस्था को जानते हैं कि कब क्राउड कैसे उसको मैनेज करना है। लेकिन उस दिन तो उन्होंने मैनेजर से भी मंदिर की चाबी ले ली, अच्छा, प्रशासन ने। यहाँ के जो एसपी हैं, उस समय जो यहाँ के डीएम थे, ये सब लोग वहाँ पर वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने चाबी ले ली और इन्होंने 500 गेट एक बार में खोल दिए। और जबकि हर बार ऐसा होता था कि एक गेट खोला जाता था, पीछे के 2 गेट खोले जाते थे और 2 गेटों से आगे निकाल दिया जाता था। तो इन्होंने 500 गेट एक साथ खोल दिए और 500 गेटों से लोगों की एंट्री होना स्टार्ट हो गई। और इन्होंने पूर्व का इनको अनुभव था नहीं कि कैसा रस होता है बांकी बिहारी मंदिर में, हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। पूर्व का अनुभव इनको था नहीं और इन्होंने 500 गेट खोल दिए। तो वहाँ उस समय बड़ी सफोकेशन हो गई, मंदिर में चारों तरफ से भराव हो गया। जहाँ 700-800 लोगों का क्राउड है, वहाँ 2000 लोग भर गए। मेरे सामने ही आदमी गिर गए और उनके ऊपर से आदमी चल रहे थे। और ये जो प्रशासन है, जो पदाधिकारी हैं, उस समय मंदिर के परखौटे पर खड़े होकर केवल वीडियो बना रहे थे। कोई भी पदाधिकारी नीचे ग्राउंड पर आकर काम नहीं कर रहा था। और उनकी उस समय एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां एक प्रशासनिक ने, एक पुलिस के कर्मचारी ने किसी महिला से उसके गुप्तांगों को भी छुआ था। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, तो उसको उस समय निलंबित किया गया था। तो उस समय सारी गलती प्रशासन की थी, क्योंकि प्रशासन ना तो सलाह लेता है कि कैसे उसको मैनेज करना है, और 500 गेट खोलने से ये भगदड़ वहां मची नहीं हुई थी, सिर्फ उन्होंने कोई सलाह नहीं ली। हम लोग इन चीज़ों को हर बार मैनेज करते हैं, ना हमसे कोई वार्तालाप हुई, ना कोई बैठक हुई कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें। यहाँ तक कि आपने मैनेजर से भी चाबियां ले ली। अच्छा, और यही एक कारण बना उस घटना का। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ था उसमें। बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद जो जांच के लिए सुलखान सिंह जी को बुलाया गया था, उस जांच में भी कुछ रिपोर्ट ठीक से आई नहीं, क्योंकि सरकारी दोषी था और सरकारी ही उसको जांच नहीं आया, तो कहाँ से निष्कर्ष निकले। वहीं की बात दब गई। अब बात आई हमारे ऊपर कि भैया ये मंदिर छोटा है, ये कॉरिडोर बनना चाहिए। अपना दोष क्यों नहीं कह रहे हो आप कि हम खड़े हुए थे, जबकि हमको बुलाया जिस काम के लिए था, हम वही काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको वीडियोस दूंगा, उस समय सब वीडियो बना रहे थे। और महाराज जी, एक और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका भी, एक सुनने में भी आया था, न्यूज़ पे ही देखा था हमने, कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो हम यहाँ से बांके बिहारी जी को लेकर चले जाएंगे, यहाँ से हम शिफ्ट कर देंगे, हम इनको अपने पास रखेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था। ये कितना सच है, मतलब ऐसा होगा? देखिए, कोई नहीं चाहता कि जिसने अपना घर बसाया हो और वो उस घर को छोड़ जाए। ये किसी के मन में ये भावना नहीं है कि आज इतनी सुंदर विधि से मंदिर को बनाया हमारे पूर्वजों ने, और 70,000 रुपए की लागत से ये मंदिर बना था। अच्छा, हम लोगों ने अपने घर से अंश निकाले, अपने यजमानों से मांगा कि आप मंदिर में सहायता करें। किसी ने 5 सीमेंट की बोरी दी, किसी ने पत्थर के पैसे दिए, ऐसे करके इकट्ठा किया, सालों इकट्ठा किया, और सालों में ये मंदिर बनवाया। तब 70,000 रुपए की लागत आई। किस समय की बात है ये? ये लगभग 172 वर्ष पुरानी बात है। उस टाइम के 70,000? हाँ। तो हमने ये मंदिर बनवाया, तो हम क्यों चाहेंगे कि इस मंदिर को छोड़कर हम चले जाएं? कई बार आपने देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, दुखी किया जाता है, तो सामने वाला कहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो वो मरना चाहता है? नहीं, वो मरना नहीं चाहता, वो तो जीना चाहता है। लेकिन आप उस पर दबाव इतना बना रहे हो कि वो अब ये सोच रहा है कि इस दबाव से अच्छा मैं मर जाऊं। हम भी नहीं चाहते कि क्यों लेकर जाएंगे भैया, हमारा बसा हुआ घर है यहाँ पर, हम क्यों लेकर जाएंगे। लेकिन जब आप हमसे हमारी सेवाओं को ही छीन रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना कि हम तो अपने ठाकुर जी को लेकर चले जाएंगे। तो हमें इतना दबाया जा रहा है इस विषय को लेकर कि बिहारी जी की सेवा भी हमसे छीनी जा रही है। तो हम क्या कहेंगे? आप मंदिर चाहते हो, मंदिर रखो,
पैसा चाहते हो पैसा रखो, ठाकुर जी तो हमारे हैं, हम लेकर जा रहे हैं। और वो प्रसन्नता में नहीं कही है बात, वो बहुत दुखी होकर, बहुत दबाव में आकर वो बात कही है, दर्द में निकली हुई बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमें परेशान किया गया है। और जब कॉरिडोर बनाया जाएगा तो उसमें मंदिर को भी तोड़ा जाएगा या सिर्फ आसपास की दुकानें जाएंगी? और अगर दुकानें जा रही है तो सारे लोग सहमत हैं, आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, किराएदार हैं, जो जिनका काम ही किराए से चल रहा है कि भाई प्रसाद बेच के और फूल माला बेच के, उनका जिनका काम ही यही है, वो सब इससे सहमत हैं? और क्या मंदिर के साथ भी छेड़छाड़ होने वाली है इससे? देखिए, अभी जो प्रशासन के द्वारा नक्शा हम सबके सामने आया है, उसमें मंदिर से छेड़छाड़ तो नहीं है। अच्छा। लेकिन अन्य जो ब्रजवासी वहाँ मौजूद हैं, उन ब्रजवासियों के सबके घर जा रही है। सरकार ये भी कह रही है कि हम उनको मुआवजा अच्छा देंगे, उनकी कहीं अलग व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन देखिए, ये ब्रज के ब्रजवासी हैं, ये पैसे के भूखे नहीं हैं, ये मुआवजे के भूखे नहीं हैं। इनकी भूख केवल बिहारी जी के दर्शन है। ये वो ब्रजवासी हैं जिन्हें आप मुआवजे से बहलाना फुसलाना चाह रहे हैं। ये वो ब्रजवासी हैं जिनके घर पर ब्रह्म ने मांग कर खाया है। जिसके घर ब्रह्म ने मांग कर खाया हो, उन्हें आप कैसे पैसे से संतुष्ट कर सकते हो? आज मैं बांके बिहारी मंदिर का सेवायत हूँ, पुजारी हूँ, और 16 पीढ़ी मेरी बीत गई। 88 गज के घर में मैं रहता हूँ, 3 भाइयों का घर है ये। अगर पैसे की ही लालच होता तो हम पर बहुत ना होता। कुछ श्रीमद् भागवत की सेवा करी है, तो उससे एक घर बनाया है अभी चेतन विहार में। 88 गज के घर में हमारी पीढ़ियां बीत गई। अगर पैसे का ही लोभ होता तो ये बड़ा विस्तृत ना होता। जब आप सोच कर देखो, 16 पीढ़ियां जिसने बताई हो, उसके पास क्या है। ठीक है महाराज जी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी आपका कुछ अपना मैसेज, पर्सनल मैसेज जो आप सरकार को देना चाहते हो, जो आप आम आदमी को देना चाहते हो, एक उनको संतुष्ट करना चाहते हो कि भाई हम हैं अभी आपके साथ, कुछ ऐसा मैसेज? देखिए, सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो राजा है और हम प्रजा हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, और पाले पोले सकल अंग, बुद्धि सहित विवेक। खाना तो मुंह से ही खाया जाता है, लेकिन ये मुंह कभी भी उस खाने को अपने पास नहीं रखता। ये सबको, पूरे शरीर को उसका पोषण करता है। उसी प्रकार सरकार केवल ये ना विचार करे कि हम ऐसा करेंगे, ये विचार जरूर करे कि इन ब्रजवासियों का अहित ना हो। कोई ब्रजवासी आंखों से आंसू ना बहाए। बहुत ऐसे मार्ग हैं, अगर कोई बैठे प्रशासनिक व्यक्ति तो हम ही उसको इतने मार्ग बता देंगे जिससे सारी भीड़ का मैनेजमेंट बड़े आराम से हो सकता है। और कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा वृंदावन पिछड़ा रहे। वृंदावन बढ़े, लेकिन उस रूप में नहीं बढ़े कि जहां हमारे ब्रजवासी रोएं। जिसने सजाया है उसको बाहर निकालना ये कहीं भी उचित नहीं है। बहुत ऐसे रास्ते हैं कि इस वृंदावन को इतना सुंदरता से सजाया जा सकता है कि वृंदावन की शोभा बड़ी अनुपम होगी, लेकिन इन ब्रजवासियों के घर को तोड़कर नहीं। बहुत ऐसे मार्ग हैं जो हम कभी कोई बैठे तो आराम से उसे समझा सकते हैं, फील्ड पर चलकर उसे दिखा सकते हैं। तो सरकार से यही चाहेंगे कि आप जो विचार कर रहे हैं, एक मुखिया की तरह विचार करें। आपके फैसले सर्वोपरि होते हैं, सब स्वीकार भी करते हैं, लेकिन ऐसा फैसला कोई ना लें जिससे आपके प्राणों के प्यारे ये ब्रजवासी जो भगवान के भी प्रिय हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा हैं मेरे जीवन प्राण, भगवान कह रहे हैं। इन्हें ना तनिक विचार हूँ नंद बाबा की आन, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो जो भगवान के प्राण हैं उनको आंखों में आंसू देकर आप अपनी मनसा को केवल पूर्ण करें, ये कहीं भी उचित नहीं है। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिससे वृंदावन की शोभा भी बनी रहे, आने वाले दर्शनार्थियों को भी असुविधा ना हो। क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी कभी कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी वहाँ के दर्शनार्थी हैं। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी भी हमारे साथ हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि इनको भी असुविधा ना हो। तो इनको असुविधा ना हो और ब्रजवासियों का अहित ना हो, ऐसा कोई मध्य का मार्ग सरकार विचार करे और उस पर आगे बढ़े। हम पूर्ण रूप से सरकार का साथ देंगे। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलकर, और बहुत अच्छा लगा जानकर कि हाँ, एक्चुअल में वृंदावन की स्थापना के बारे में और जो
मन की जो बात होती है जान के बहुत अच्छा लगा आपसे। जी 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 और धन्यवाद धन्यवाद। आशा करते हैं आपके चैनल से सभी लोग जो देख रहे हैं उनको खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब आपको आशीर्वाद, खूब बिहारी जी कृपा करें आप सभी पर और आपका चैनल ऐसी ग्रोथ करे। ऐसे शुभकामनाओं के साथ पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपको कीमती समय दिया। हरे कृष्ण।